क्या आप जानते हैं कि वाइट शुगर खाना हमारी हेल्थ के लिए कितना ही नुकसानदायक है। वाइट शुगर एक तो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती हमारी बॉडी और वो उसको फैट्स में कन्वर्ट करती रहती है और बहुत अधिक खाने पर उसके हमारी बॉडी में बहुत से साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं। तो अगर हमें शुगर नहीं खानी तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जो उसको रिप्लेस कर सके। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम गुड़ को अपनी डे टू डे लाइफ में इजीली यूज़ कर सकें। आज हम गुड़ का सिरप बनाने जा रहे हैं, यानी कि लिक्विड बनाने जा रहे हैं, जिसको कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है अपनी डे टू डे लाइफ में। मैंने यहाँ पर 1 kg के करीब गुड़ लिया है, जिसको कि मैं अब लिक्विड में कन्वर्ट करूँगी। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 किलो गुड़ लेते हैं तो उसके लिए कम से कम आप 150 से 200 ग्राम पानी ले लीजिएगा। अब इस पानी को मैंने छोटा ही पैन लिया है क्योंकि मैं खड़े रहकर ही इसको बनाती हूँ। आप चाहें तो बड़ा पैन भी ले लीजिएगा, लेकिन उसकी तली थोड़ी हैवी होनी चाहिए, यानी कि बॉटम थोड़ा हैवी। अब थोड़ी धीरे धीरे करके आप इसमें गुड़ को ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप एज़ इट इज़ पूरे पीसेस डाल सकते हैं क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो अगर आपका पूरा गुड़ की क्वांटिटी नहीं आ रही है तो जब ये मेल्ट हो जाए तो आप बाकी बाद में इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें अपना ये सारा गुड़ ऐड कर दूँगी इस अपने कंटेनर के अंदर। बट क्योंकि ये मेरा बर्तन जो है थोड़ा छोटा है तो बाकी के जो ये गुड़ है मैं बाद में जब मेरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसको ऐड करूँगी। अब मैं अपनी गैस को जो है जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं लो फ्लेम पर रखूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम इसको हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे, लो फ्लेम या मीडियम लो फ्लेम पर ही रखेंगे। धीरे धीरे जब ये गुड़ मेल्ट होगा तो अपने आप ही जितना भी गुड़ आपको ऊपर दिख रहा है वो नीचे चला जाएगा। गुड़ को अपनी लाइफ में यूज़ करना, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना बच्चों के लिए एक बारी उनको टेस्ट नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उनमें ये हैबिट डालते जाएंगे उनको इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि शुगर का टेस्ट भी तो हम ही लोगों ने डेवलप किया होता है उनको, क्योंकि हम शुरू से वही दे रहे हैं। लेकिन अगर हम जितनी कम स्टेज में बच्चों को गुड़ का टेस्ट डेवलप करवा देंगे तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और ये इस तरीके से लिक्विड बन जाएगा, ना तो ये ख़राब होगा और इसको बच्चे भी ईज़िली या कोई भी इसको ईज़िली अपनी जहाँ पर भी उनको यूज़ करना है एज अ स्वीटनर वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो है मैंने इसकी जो है मीडियम फ्लेम रखी हुई है। इसको बनने में हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। आप इसको थोड़ी देर कवर कर लीजिए ताकि थोड़ा पानी गर्म हो जाए और जो है गुड़ मेल्ट हो जाए। लेकिन अगर आपका कंटेनर छोटा है तो आप साथ ही खड़े होकर बनाइएगा, क्योंकि कंटेनर छोटा होता है तो जब गुड़ उबल जाता है तो वो बाहर भी निकल सकता है। तो या तो आप बड़ा कंटेनर लीजिए, नहीं तो आप छोटे कंटेनर में अगर बना रहे हैं तो आप वहाँ पेशेंटली खड़े रहिए। 5 से 7 मिनट इसमें हार्डली लगते हैं। चलिए गुड़ की ही बात करते हैं। ये देखिए मेरा हो गया है तैयार। मैंने इसको 5 to 7 मिनट्स रखा था, बीच बीच में मैं चलाती रही। आप ऊपर देख रहे हैं ये रफेज सा आ गया, क्योंकि ये क्या है अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर होती है। ये जो गन्ने का जूस होता है उसी से उसको सॉलिड फॉर्म में बनाने के लिए उसको गर्म किया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं केमिकल मिला हुआ, इसलिए ऊपर ये गंदगी दिख रही है। अब मैं इस जितनी भी ये गंदगी आपको दिख रही है इसको मैं एक अलग बोल में निकाल लूँगी। आप करछी से या स्टेपुला से किसी से भी आप इसको अलग कर दीजिए, क्योंकि वो इसमें लगी रहेगी, इसी में रहेगी तो वो अच्छी नहीं लगती। क्योंकि इसको हम बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे खीर बनाने में या आप दूध में भी इसको यूज़ करेंगे तो जो है ये अच्छी नहीं लगती। इसको आप अलग से निकाल लीजिए। अगर आप इस गुड़ को समर में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें सौंफ और इलायची भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने ऐड करी है, पर मैं उसका वीडियो शूट करना भूल गई, दिखाना भूल गई। अब देखिए ये गंदगी निकालने के बाद ये गुड़ का सिरप कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसकी कंसिस्टेंसी आप ऐसे रखें जैसे शहद की कंसिस्टेंसी होती है। जब हम इसको जार में डाल लेंगे तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे शहद ही है। और क्योंकि मैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रखती हूँ तो ये गुड़ ईज़िली ख़राब नहीं होता है। आप देखिए इसको अब हम स्ट्रेनर से इसको जो है छान लेंगे ताकि जो भी इसमें कोई रफेज या वेस्टेज है वो इसमें रह जाए। गुड़ को सर्दियों में तो सब कोई खाता है, लेकिन गर्मी में नहीं खाते। लेकिन मेरे को लगता है गर्मी में भी हम खा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अधिक क्वांटिटी में वैसे भी नहीं खाते हैं और इसमें हमने सौंफ और इलायची डाल ली है। तो अब ये जो है इसकी तासीर इतनी गर्म नहीं रही। और आजकल लोग क्वांटिटी भी जो स्वीटनर की फॉर्म में कम ही यूज़ करने लगे हैं, तो हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत गर्मियाँ हैं तो उस टाइम आप खांड यूज़ कर लीजिए इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर। देखिए अब 1 किलो गुड़ इतना अच्छी क्वांटिटी बन जाता है।
और क्योंकि ये बहुत मीठा होता है तो आप इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करिए और आप देखेंगे कि आपका जो है 1 kg गुड़ ही आराम से 1 मंथ तक आराम से यूज़ हो जाता है। अब मैं इसको छोटे कंटेनर में इसलिए डाल रही हूँ ताकि कोई भी इसको ईजिली यूज़ कर सके। आप गर्मियाँ बहुत हैं तो इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको विंटर्स में तो अगर आप अपने शेल्फ़ पर रखेंगे तो भी ये 1.5-2 महीने तक ख़राब नहीं होता। और अगर आप इसको फ्रिज में भी रखेंगे तो ये कभी भी नहीं जमता, ये एज इट इज़ ही इसकी दिखता है। गुड़ की चाय बनाना मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और 2-4 दिन अगर आप गुड़ की चाय पी लेंगे उसके बाद आपको उसका टेस्ट इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप वाइट शुगर की चाय पीना ही भूल जाएंगे। दूध में इसको ऐड करिए, आइसक्रीम आप इसको ऐड करिए, शिकंजी में ऐड करिए। हाँ, क्वांटिटी कम ही रखिए इसको, क्योंकि टेस्ट डेवलप करने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे बच्चे डेवलप कर लेते हैं टेस्ट को, क्योंकि जैसा हम उनको मोल्ड करते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। तो हमें तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट इस जो है गुड़ के सिरप का बहुत अधिक है। तो मैं आपको सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप सब गुड़ के सिरप को यूज़ कीजिए। बहुत अधिक गर्मी अगर आपको लगता है इसकी तासीर गर्म है तो उस टाइम आप खांड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूंगी। और आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा, ये बनाना भी बहुत इजी है और यूज़ करना भी। अब इस गुड़ को सिरप को आप जहाँ पे भी यूज़ करना है, थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली कर सकते हैं। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसको यूज़ करना मुश्किल होता है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।